तो क्या हाल है सभी के? ऑल गुड। तो आज अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति। हाँ, तो शुरू करें। तो चलो एक बार, सभी तैयार ना? ओके। ये महत्वपूर्ण भी टॉपिक है क्योंकि कोई ना कोई इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति जो आपके मतलब कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, पूरे भारत में मई 1857 को जो आपकी क्रांति जो रखी गई थी। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि 1857 को हम जो है सब मिलकर एक साथ क्रांति कर सकते। लेकिन 10 मई को आपके मेरठ से विद्रोह शुरू हो गया था। कहाँ से? मेरठ से। कारण क्या था? कारण था कारतूस के अंदर सुअर और गाय की चर्बी। सोचो, अपना देश इतना धार्मिक, हम तो यार धर्म को कितना मानते हैं, अपना इतना बढ़िया धार्मिक देश जिसमें श्री राम की पूजा होती है, जिसमें महाकाल की पूजा होती है, उस देश के अंदर वो अंग्रेज ये चीज लेके आए कि एक बंदूक के अंदर बेसिकली कारतूस क्यों भरा जाता है? कारतूस में मतलब सुअर की चर्बी इसलिए डाली गई थी। पहली बात तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी जब उसको खोलते हैं या उसको जब लगाते हैं ना, तब उसको मुंह से खोलना पड़ता है। और मुंह से क्यों क्यों खोल सकते हैं? कोई खोल सकता है? नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं। गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी रहेगी तो कौन हाथ लगाएगा उसको? वो लगा सकते थे, वो अंग्रेज थे, लेकिन अपना देश ये। इसलिए सबसे बड़ा कारण यही था कि कारतूस में जो है आपके गाय की और सुअर की क्या थी? चर्बी। क्योंकि बंदूक में जो है गोलियां करने के लिए या गोलियां जो है आपके भरने के लिए उसे मतलब मुंह से खोलना पड़ता था, जो कि वो गाय की और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। समझ में आ गई? लेकिन ये है भारत का तथ्य। हमें क्या जानना है? हमें जाना है आपके 1857 की क्रांति को राजस्थान की दृष्टि से। तो बात करते हैं राजस्थान की दृष्टि से। राजस्थान भी कम नहीं है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा आया हुआ है कि राजस्थान में इतनी क्रांति बताई नहीं गई। लेकिन अगर राजस्थान में 1857 की हम क्रांति की बात करें तो इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई में। हमें पढ़ना पड़ेगा वहां से 1857 से नहीं, 1818 से। जब मतलब कि ये जड़ें कहाँ से शुरू हुई थी? 1818 की साइक संधियों से। इन्हीं संधियों के राजस्थान की रियासतों ने ये जो संधि हुई थी ना 1818 की, इन्हीं संधियों की बदौलत राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदली गई थी। राजस्थान की दिशा भी बदल गई और दशा भी बदल गई। जब मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था, कारण यह था कि मुगलों का हो रहा था पतन, लेकिन राजस्थान सक्षम था उस वक्त भी। प्रॉब्लम ये थी, जो आपके एक तो मराठा थे और एक आपके पिंडारी थे। ये दोनों क्या कर रहे थे? ये राजस्थान के अंदर लूट मार मचा रहे थे। कहाँ पे? राजस्थान में। हाँ, अब सोचो, राजस्थान में लूट मार मचा रहे थे, दो एक साथ मचा रहे थे। राजा आपस में बिखरे हुए थे, इनमें से इकट्ठा कोई नहीं था। तो इनको बचाने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। तो राजाओं के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय संधियों के। कोई ऑप्शन बचा ही नहीं उनके पास में सिवाय संधि हो गए। तो वो संधि ही कर सकते थे। भाई ये तो दावा कर सकते हैं ना कि चलो ठीक है, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, तुम मेरी रक्षा तो करो। वही बात है। तो इसी आप इसे बोल सकते हो अराजकता या मजबूरी में, या फिर बोल सकते हो कि अराजकता के माहौल से तंग आकर राजस्थान की कई रियासतों ने अंग्रेजों से क्या की थी? संधि की थी। हाँ, अगर पिंडारी और आपके वो लूटमार नहीं बचाते तो शायद ऐसा हम नहीं देखते कि राजस्थान के अंदर जो है 1880 की संधियाँ होती। समझ गए? तो चलो, मतलब ये 1857 की क्रांति के बहुत कारण थे। जैसे एक जमाना था कि जब भारत में राजा महाराजाओं की चलती थी, लेकिन फिर एक अंग्रेज आया। ध्यान से समझना, ये फैक्ट्स के साथ में बता रहा हूँ मैं आपको, आपके समझ में आएगी और कहानी के तौर पे समझो आप। जब इस देश में आप ऐसा समझो कि 1857 के वक्त राजाओं की चल रही थी, राजा महाराजाओं की चल रही थी, लेकिन फिर आया एक पापी। कौन आया? पापी। और नाम क्या था उसका? वेलेजली। क्या नाम था? वेलेजली। लिखूं या याद रहेगा? लिखूं तो फिर सुनो। नहीं लिखूं? ओके, तो सुनो। नाम क्या था? वेलेजली। वेलेजली का एक प्रसिद्ध कथन है, ध्यान रखना। क्या है कथन?
कि देखो चलो देसी रियासतों में, कहाँ चलो, देसी रियासतों में चलो और इनसे क्या करो, दोस्ती, क्या करो, दोस्त। मतलब ऐसा समझो ना कि विलेजिले ने क्या दी, फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या दी, फ्रेंड रिक्वेस्ट। राजस्थान के राजाओं ने क्या करी, एक्सेप्ट, क्या करी, एक्सेप्ट, ठीक है। और फिर इनको क्या किया ना, व्हाट्सएप पे ले जाकर आपकी म्यूट कर दिया, क्या कर दिया, म्यूट। म्यूट अर्चिव समझते हो ना, हाँ मेरे से बेहतर समझते हो, ओके। तो सुनो, म्यूट कर दिया या अर्चिव कर दिया। अब ना तो वो राजा जो थे ना तो वो अंग्रेजों को छोड़ सकते थे, मतलब वेलेजरी का कथन ही यही है, ध्यान से सुनते जाना। ना तो अब वो राजाओं को छोड़ सकते हैं अंग्रेज, मतलब कि आपके राजा अंग्रेजों को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो उनकी व्हाट्सएप की म्यूट लिस्ट के अंदर है, और ना ब्लॉक है। ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजों से ब्लॉक हो चुके हैं, नहीं, हाँ। तो इसका मेन कथन यही है कि धीरे धीरे राजाओं से पहले तो चलो दोस्ती करो और फिर धीरे 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 इनकी सत्ता छीन लो। ये क्या था, ये विलेजिले का कथन था, और इस कथन का मतलब होता है सहायक संधि। क्या होता है, सहायक संधि। देखो दो फैक्ट है, एक आपके 29 सितंबर है, कोई बात नहीं, देखो एक तो आपकी क्या है 29 सितंबर 1800, ठीक है, 1818 यहाँ पे क्या हुआ, भरतपुर जो थी आपकी, भरतपुर ने संधि की थी ना, हाँ, तो भरतपुर ने संधि कर दी थी, ध्यान रखना। किसने, भरतपुर, याद रहेगा 1803 भरतपुर। एक और है जिनका आप नाम बोल सकते हो, 11 सितंबर ने जिसको संधि की थी, कब की थी, 11 सितंबर, कब की थी, 29 सितंबर 1803, किसने की थी, भरतपुर ने, किसने, भरतपुर ने। और 11 सितंबर कब, 11 सितंबर 1823, ठीक है। यहाँ पे की थी आपके सिरोही ने, किसने, किसने की थी, सिरोही ने। भारत का राजा कौन था उस वक्त, बहादुर शाह जफर। अब बारी थी दूसरे गवर्नर जनरल की, और याद रखना जब ये आया तो सब कुछ बदल दिया था इसने, हाँ बड़ा चालाक था ये आया ना, तब इसने क्या बोला, ध्यान रखना, दोनों कथन याद रखना, वेलेजरी का। और अब आया कौन, डलहौजी, क्या नाम है, डलहौजी, जनरल, गवर्नर जनरल डलहौजी। डलहौजी का कथन है, अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता है, अगर किसी के राजा का बेटा नहीं है, मतलब वो निसंतान है, उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर जो उसका राज्य जो है वो मेरा होगा। ये किसका कथन है, अर्थात आप बोल सकते हो हड़प नीति, क्या बोल सकते हो, हड़प नीति। हड़प नीति के तहत उसने 5 राज्य हड़पे, कितने राज्य हड़पे, 5, पांचों के पांचों ध्यान रखना। एक तो हड़पा आपका 1848 के अंदर, जिसका नाम था सतारा, क्या नाम था, सतारा। सतारा कहाँ है, तो याद रखना महाराष्ट्र के अंदर है। एक हड़पा उसने 1849, जिसका नाम था जेतपुर, क्या नाम था, जेतपुर। एक हड़पा उन्हें 1850, जिसका नाम था बिहार, क्या नाम था, बिहार। एक हड़पा उसने 1800, याद रखना, यहाँ रुक रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, 1853, कब, 1853, ध्यान रखना तीनों चीजें। 1848 सतारा महाराष्ट्र, 1849 जयपुर, जयपुर संबलपुर, भूल जाओगे वरना, संबलपुर, ठीक है, याद रहेगी, जयपुर संबलपुर। अब याद रखो ये रेगुलर है, 48 49 50 है ना, सतारा जयपुर बिहार, 48 49 50 सतारा जयपुर बिहार, तीनों चीजें। जब डलहौजी यहाँ से यहाँ पहुँचा 1850 से 1853, तब इसको कितना वक्त लगा, बहुत वक्त लगा, 3 साल का लग गया, है ना, 3 साल लग गया। क्यों लगा, क्योंकि अब ये जिस राज्य को हड़प रहा था ना, इसमें उसकी माँ बेटी हुई थी। कौन बेटी हुई थी, इसकी माँ, नाम क्या था, महारानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम झांसी, क्या नाम था, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी। सबसे बड़ा कथन यही तो थे,
हम अपनी झांसी किसी को नहीं देंगे, सीरियल में सुना होगा। हाँ, इन्हीं का कथन है, फेमस कथन है इनका, ठीक है। हम अपनी झांसी किसी को नहीं देंगे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, याद रहेगा। कितने होगी? 4। एक और था आपके, जिसका नाम है आपके नागपुर, ठीक है। क्या है? नागपुर। तो 1854 रेगुलरी, ठीक है, नागपुर। अब बताओ कोई दिक्कत? याद रहेगा। 48, 49, 50, ठीक है, तीनों रेगुलर। 48, 49, 50, 17 जैतपुर और बिहार, ठीक है। 53 में झांसी को, 54 में नागपुर को। 17 का है महाराष्ट्र के अंदर, हाँ, ठीक है। याद रहेगी आपको चीज ये? हाँ, अब ध्यान से सुनो। ये 5 आपके हड़प चुके थे। अब सोचो जब राजाओं का राज्य या तो जो है कोई छीन लेगा, ठीक है। अगर मान लो अगर किसी राजा का राज है वहां पे, जनता भी खुश है, और राजा अगर मान लो गुलामी में आ जाए, राजा अगर गुलामी में आ जाए, मतलब राजा तो है लेकिन राजा के ऊपर भी पावर और कोई बैठा है। वो कौन थे? अंग्रेज। राजा के ऊपर पावर थे, वो पावर तो उनके पास में थी ना, क्योंकि अब तो वो सत्ता भी छीनने लग चुके थे। अब सोचो अगर राजाओं का जो है राज्य आपके छीनने लगे, तो फिर जनता का क्या टूटेगा? भरोसा। क्या टूटेगा? भरोसा। और जब जनता का भरोसा टूटेगा तो याद रखना फिर देश कई हिस्सों में बटेगा। यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश की, कि उस वक्त जो है जनता का भरोसा तो टूटा, लेकिन जनता एक भी तो नहीं हुई ना, क्योंकि कई लोग ऐसे थे, पता नहीं किसके साथ है, ठीक। आगे चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनो पहले। तो देश के कोने कोने में जब जनता का भरोसा टूटा, तो देश के कोने कोने में गुस्से की चिंगारी फूटी। या आप ऐसा समझो, देश में जब जनता का भरोसा टूटा तो हर तरफ कोने कोने में जो आपकी क्या क्या जली, चिंगारी जल उठी। और वो चिंगारी भड़की कब? 1857 को लेकर, 1857 की क्रांति। समझ में आई? अब देखो, राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई, तब हमारे यहाँ पे क्या थे? राजपूताना रेजिडेंसी। क्या थी? राजपूताना रेजिडेंसी। अब ये चीज याद रहेगी, बोलो। 48, 49, 50, 17 जैतपुर बिहार, 53, 54 के अंदर झांसी और नागपुर। ये तो याद ही रहेगी। तो जल्दी चलते हैं। अब सुनो, जब मतलब है कि आपके 1857 की क्रांति चल रही थी, उस वक्त अपनी राजस्थान में क्या थे? राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी क्या होता है? मतलब ब्रिटिश सरकार ने जब भारत पर राज किया तो उन्होंने कुछ हिस्सों पर जो है सीधा कंट्रोल किया, ठीक है। और राजस्थान जैसे इलाकों के लिए उन्होंने एक ऑफिस खोला। क्या खोला? ऑफिस। ऐसा समझो, ऑफिस खोला, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं? राजपूताना रेजिडेंसी। 1832 के अंदर उनका जो मुख्यालय रहा था, ये राजपूताना रेजिडेंस है, ठीक है। राजपूताना रेजिडेंसी 1832 के अंदर इनका क्या था? मुख्यालय। क्या था? मुख्यालय। बनाया किसको? अजमेर को। याद रखना, ये आप शीतकाल और ऐसे मान सकते हो, लेकिन जो आपके गर्मियों का मौसम है वहां पे उन्होंने क्या रखा था? माउंट आबू, ठीक है। अजमेर और माउंट आबू। माउंट आबू किस लिए? गर्मियों के लिए। हाँ, माउंट आबू भी, हाँ, ठीक है। अब सुनो, माउंट आबू किसने किया था पता सभी को? माउंट आबू विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। विलियम बेंटिक की वजह से ही वो माउंट आबू गए थे, क्योंकि मेरे को लगता है उससे शायद गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई राजस्थान की। और राजस्थान की जो रेत, उसमें तपन इतनी है कि हर कोई सहन कर भी नहीं सकता। हम कर सकते हैं, बाकी बाहर का व्यक्ति सभी कर सकता है, बाकी हम सब तो कर ही सकते हैं ना, वो बात है। अब सुनो, तो राजपूताना रेजिडेंसी मुख्यालय का अजमेर कब बना? 1832 को रखा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो इसे संभालता ना, या इसकी देख रेख करता, या इसका जो अधिकारी बैठता, उसको क्या बोलते हैं हम? एजीजी। क्या बोलते हैं? एजीजी। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, तुरंत सुनते जाओ। एजीजी, एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। याद रहेगा। तो बताओ अपने प्रथम एजीजी कौन है? राजस्थान के जो अजमेर जो मुख्यालय है उसका प्रथम एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल।
चलो प्रथम क्या है, एजीजी। कौन है, एजीजी, एजीजी, ठीक है। लोकेट क्या नाम है, याद रहेगी, लोकेट क्या नाम है, लोकेट। गले में क्या पहनते हो, लोकेट, तो वही है आपके लोकेट। आ देखो, लेकिन बाद में क्या हुआ ना, विलियम बेंटिक ने जो ग्रीष्म काल के दौरान जो है यानी गर्मियों के दिनों में क्या कर दिया, इसका माउंट आबू में कर दिया गया, हस्तांतरण कर दिया, ऐसा समझो। कब, 1845 के अंदर किया था। ये तो बताने क्या हो सकता है, क्या लिखूं, 1845 में किया था, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्ट है, याद रखो। क्रांति के समय अपने जी कौन थे, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कब बना था, 1832, अजमेर मुख्यालय, गर्मियों का माउंट आबू। किसने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। कब, 1845 को, 1845 को। अब देखो क्रांति के समय एजीजी कौन थे। एक तो देखो आपके क्रांति के समय कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, याद रहेगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये कौन है आपके, एजीजी। ये कौन है आपके, एजीजी। अब बताओ क्रांति के समय पीएम कौन था, पीएम, पीएम बोलो, पॉमस्टन। क्या नाम है, पॉमस्टन क्या थे आपके, पीएम थे, क्या थे, पीएम। अब देखो क्रांति के समय आपकी महारानी कौन थी, आपकी ब्रिटेन की, विक्टोरिया। क्या नाम था, विक्टोरिया, याद रहेगा। अब बताओ गवर्नर जनरल कौन था, क्रांति के समय की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो गवर्नर और जनरल, ठीक है, कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। एल के याद रख लो, चलो ठीक, हाँ। क्या नाम है, लॉर्ड कैनिंग, याद रहेगी। हाँ, इसमें कोई दिक्कत आपको। चार चीजें, क्रांति के समय जेपीएल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये कौन थे, अपने यहाँ के एजीजी थे। तो पीएम कौन था, फिर पॉमस्टन। महारानी कौन थी, विक्टोरिया। और आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो कौन था यहाँ पे, कैंपबेल। क्या नाम था, आप ऐसा सुनो तो सेना अधिकारी है ना, सेना का बड़ा अधिकारी, लेकिन सेना अधिकारी लिखते हैं। कौन है, सेना अधिकारी, जिसको हम बोला कैंपबेल। क्या बोलते हैं, कैंपबेल, ठीक है। ये तो हो गया आपके केप, ये हो गया वेल, ठीक है। हाँ, तो एक बार वापस बोलो, देखिए क्रांति के समय कौन था, जेपीएल। जेपीएल मतलब जेपीएल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कितनी बार, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पीएम पॉमस्टन, महारानी विक्टोरिया, और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। सेनाधिकारी कौन था आपके, कैंपबेल। अब देखो जब क्रांति हुई उस वक्त, मैं आपके ना कुछ फैक्ट हैं, ये फैक्ट याद मुझे, क्योंकि बार बार एग्जामिनर से पूछता है कि जब वहाँ के जो ये आपके जो अपने रियासत थी, वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था। चाहे कोटा में बात करो, जयपुर में करो, उदयपुर, धौलपुर, सिरोही में कर लो, भरतपुर में कर लो, बांसवाड़ा में कर लो, है ना, जोधपुर में कर लो, तो वहाँ के क्या थे। तो एक तो थी आपकी रियासत और एक आपके थे एजेंट। तो तीनों चीज़ें याद रखो। देखो एक तो थी आपकी रियासत, क्या थी, क्या थी, रियासत। एक क्या आपके एजेंट, ठीक है। और एक कौन है आपके, राजा अर्थात शासक। अब देखो दो चीज याद रखो, देखो जयपुर और कोटा। क्या नाम है, जयपुर और कोटा। यहां पे एजेंट कौन था, जयपुर में तो था आपके ईडन। क्या नाम था, ईडन। कभी नहीं बोलोगे, एक बार देखो क्या नाम था, ईडन। और कोटा में कौन था,
कोट का बटन तो बर्टन। शासक कौन था? राम सिंह। क्या नाम था? दोनों जगह राम सिंह है, ठीक है, राम सिंह। सेकंड है, ध्यान रखना, वन है सेकंड। जयपुर ईडन शासक राम सिंह, कोटा बर्टन शासक राम, वो आपके राम सिंह रहती है। समझ में आ गई? हाँ, ईडन बर्टन याद रहेगा, जयपुर कोटा, तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, एक था आपके जोधपुर, एक क्या है जोधपुर, और चौथा कौन है आपके उदयपुर। अब याद रखो, देखो जोधपुर और जयपुर, इसमें शासक अलग अलग है, नाम भी अलग अलग, ध्यान रखना। हाँ, GH मैकमोसन, क्या नाम है? GH मैकमोसन, ये याद रखना, ठीक है, GH मैकमोसन। समझ में आ गई बात? मैकमोसन। और आपके यहाँ पे कौन था उदयपुर के अंदर? सावर्स, मेजर सावर्स। सावर्स याद रखो, मेजर लगाने की क्या हो सकता है, ठीक है। तो कौन था आपके? सावर्स। क्या नाम था? सावर्स। जब उदयपुर में मेजर सावर्स था ना, तब वहाँ का जो आपके शासक था वो था स्वरूप सिंह। और जब जोधपुर के अंदर आपके जेठ मेघमोसन था, उस वक्त शासक कौन था? बख्त सिंह। क्या नाम है? बख्त सिंह, याद रखना। तो शासक कौन है आपके? बख्त सिंह। और सावर्स के वक्त वहां पे कौन था? तो आपके थे वो महाराणा स्वरूप सिंह, याद रहेगी। अब देखो, होगी चार, चारों याद रहेगी। अब दो और है, एक आपकी सिरोही और एक आपकी भरतपुर। कौन सी है? सिरोही और भरतपुर, ठीक है। सिरोही में थे आपके होल। क्या नाम था? होल, ऐसे याद रखो, होल, जेडी होल, जेडी होल नाम है। और भरतपुर क्या आपके? मॉरिसन। क्या नाम है? हाँ, जेडी होल और मॉरिसन, याद रहेगी। एक तो आपके जेडी होल और मॉरिसन, क्या नाम है? अब देखो, सिरोही में जब भी एजेंट जेडी होल था, तब शासक कौन थे? शिव सिंह। क्या नाम है? शिव सिंह। और आपकी जब भरतपुर में मॉरिसन था, उस वक्त शासक कौन थे? जसवंत सिंह। क्या नाम है? जसवंत सिंह। तो याद रहेगी दोनों, शिव सिंह और जसवंत सिंह। एक तो ये आपके शिव सिंह, एक आपके जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कितने हो गए? 2 4 6, तो दो और है आपकी। हाँ, एक का नाम है आपके धौलपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। धौलपुर में कौन थे? निक्सन। कौन थे? धौलपुर। धौलपुर में कौन थे? निक्सन। क्या नाम था? निक्सन। एक आपके बांसवाड़ा, क्या नाम है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन थे? वहां थे आपके कर्नल रांक। रांक भी बोल सकते हो, रोक भी बोल सकते हो, वैसे बेसिकली रोक ही है, तो रोक याद रखो, ठीक है। तो रोक। बांसवाड़ा में शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और धौलपुर में कौन थे आपके? भगवान नाम, या भगवंत सिंह बोलो, है ना, तो याद रहेगा आपको, भगवंत सिंह। और पीछे और नीचे वाले दोनों याद हो जाएंगे आपको। क्या नाम है? भगवंत सिंह और लक्ष्मण सिंह। भगवान, भगवान का भाई लक्ष्मण, ठीक है, इसे याद रख लो। याद रहेगी। वापस बोलो, देखिए एक बार, फिर मैं मिटा दूंगा, क्योंकि आगे भी तो चलना है। मैंने बोला था जल्दी भी चलना है। क्योंकि अभी मैंने बोला कहानी की तरह समझ लेंगे इसको एक बार के लिए, ताकि आपके जितने भी थॉट है, डाउट्स है, वो भी माइंड में बैठ जाएंगे। अब सुनो, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब आपके जयपुर में शासक कौन थे? राम सिंह। एजेंट कौन था? ईडन। कोटा में शासक थे राम सिंह सेकंड और बर्टन एजेंट था। जोधपुर के अंदर एजेंट कौन था? जीत मैकमोसन। जीएच को छोड़ो, मैकमोसन याद रखो। मैकमोसन, मैकमोसन भक्त सिंह, मैकमोसन और भक्त सिंह। उदयपुर में सावर्स और स्वरूप सिंह। सिरोही के अंदर आपकी जेडी होल और
गुड, शिव सिंह। भरतपुर में मोरिसन और जसवंत सिंह, और धौलपुर के अंदर निक्सन और भगवंत सिंह, और बांसवाड़ा के अंदर कर्नल रॉक और लक्ष्मण सिंह। याद रहेगा आपको, किसी को दिक्कत नहीं? अब सुनो, हाँ हटा दो वापस। अब देखो 1857 1857, जब भारत में 1857 की क्रांति की जो पहली बिगुल बजी या पहली जो शुरुआत हुई वो हुई थी आपके बैरकपुर छावनी से। कहाँ से हुई? बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी कहाँ है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में ये छावनी आती है, ठीक है। यहाँ पर जो है 29 मार्च को, कब? 29 मार्च 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को एक शख्स था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? क्या नाम था? मंगल पांडे। मंगल पांडे जो कहाँ का निवासी था? वो था आपके गाजीपुर का। कहाँ का था? गाजीपुर। कहाँ का? गाजीपुर। ये कहाँ है? ये आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गाजीपुर का निवासी था। अंग्रेज अधिकारी एक था, हैसुन। क्या नाम था? एक अंग्रेज अधिकारी नाम था जिसका नाम था हैसुन, ठीक है। क्या नाम है? हैसुन। जैसे ऊ की मात्रा उल्टी लगा दी, हैसुन, ठीक है। हाँ बोल सकते बिल्कुल, आपको जैसे याद है हैसुन। हाँ जैसे सीरियल में कुछ और भी बोला गया है नाम शायद, है ना। तो ये जो सर हैसुन है ना, इस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। कहाँ पे की थी? सरबाग के अंदर। सर एक तो हैसुन की और एक सरबाग की, दोनों को याद रखना। एक तो था आपके शख्स हैसुन, एक था आपके सरबाग। क्या नाम था? सरबाग। ये दो शख्स है, इन दोनों को क्या कर दी गई? हत्या। समझ में आ गई? मंगल पांडे को फांसी की सजा एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने क्या दी? फांसी की सजा। किसने सुनाई थी? जिसका नाम था आपके हुक। क्या नाम था? हुक ने क्या किया? जब हैसुन और आपके इसको मारा सरबाग को, तब जो है अंग्रेज अधिकारी थे एक जिसका नाम था हुक ने क्या दी? हुक ने मंगल पांडे को क्या दी? फांसी की सजा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, और मंगल पांडे अपने भारत के, या आप बोल सकते हो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहते हैं। 8 अगस्त 1857। याद था? ये तारीख याद थी आपको? नहीं थी? लिखो और याद भी करो। जब अपना देश का कोई प्रथम व्यक्ति शहीद होता है तो हमें तारीख तक याद होनी चाहिए कि वो, आपको पता है हम बकवास चीज़ें याद रखते हैं, हम जन्म तारीख याद रखते हैं, क्या उसका जन्मदिन आता है वो याद रखते हैं, कि अपने देश के प्रथम शहीद को याद की उनकी तारीख याद नहीं रख सकते? कितनी गलत बात है। तो याद होनी चाहिए। 8 अगस्त 1857 को मंगल पांडे को क्या दी गई थी? फांसी। और वही मंगल पांडे 1857 की क्रांति का प्रथम वीर था, प्रथम शहीद था। समझ में आ गई बात? ये तारीख आज के बाद याद रखना, कभी मत भूलना। 8 अगस्त 1857। शख्स का नाम मंगल सिंह पांडे या मंगल पांडे। कहाँ का निवासी था? गाजीपुर का। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किसको मारा था? हैसुन और सरबाग को। फांसी किसने दी? हुक ने। समझ में आ गई बात? चले फिर आगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे राजस्थान। क्रांति के समय राजस्थान में बेसिकली 6 छावनियाँ थी। छावनियाँ मैं बता चुका, छावनी किसको कहते? पहले मैंने बताया था छावनी किसको कहते। हाँ ठीक है। अब देखो, ये तो थे आपके, ये थे बिगुल बजाने वाले। कौन थे ये थे बिगुल बजाने वाले। अब देखो, अब राजस्थान में जो ये 6 छावनियाँ थी, कितनी थी? 6, ठीक है। एक थी आपकी नसीराबाद। नसीराबाद जो छावनी थी ना, ये सबसे पावरफुल थी। क्या थी? ठीक है, सबसे पावरफुल। ये है कहाँ? तो बेसिकली अजमेर में है, सभी को पता ही है। और ध्यान रखना, ये सबसे पावरफुल भी थी। यहाँ पे कौन सी थी? 15वीं। 15वीं बंगाल, ठीक है। जो आपकी पैदल सेना थी वो नियुक्त की हुई थी। समझ में आएगी? 15वीं बंगाल सेना कहाँ थी? नसीराबाद के अंदर। सबसे शक्तिशाली सेना थी, ठीक है। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर के अंदर। दूसरी थी आपके ब्यावर। कहाँ पे थी? ब्यावर। ये याद रखना। हाँ, यहाँ पर जो है आपके मतलब मेर रेजिमेंट होता है ना, मेर, ठीक है, पढ़े थे। तो मेर रेजिमेंट थे। कौन थे? ब्यावर। तो ब्यावर में कौन थे? मेर, ठीक है।
मेरे रेजिमेंट थे। कितने हो गए? 2 हो गए, 6 छावनियाँ हम 6 के 6 पढ़ेंगे। अब देखो, एक थी आपके देवली, कोटा देवली वाला देवली टोंक के अंदर, ठीक है, देवली टोंक, ठीक है, वहाँ पे थी कोटा कंटिजेंट, क्या नाम था? एक कहाँ थी आपकी? देवली, देखा, देवली टोंक याद रखो, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ थी? कोटा, कोटा कंटिजेंट, कोटा कंटिजेंट। यहाँ पे कौन थे कोटा कंटिजेंट के सैनिक थे? एक थे आपकी एरनपुरा, कहाँ थी? ये एक बार लिखूंगा मैं, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। एरनपुरा, एरनपुरा कहाँ है? आपके पाली के अंदर है, ठीक है, कहाँ पे? पाली के अंदर। यहाँ पे कौन थी? यहाँ पे जो है जोधपुर की लीजन पूर्बिया सेना थी। क्या थी? लीजन पूर्बिया। कौन सी थी? लीजन पूर्बिया। तो जोधपुर की क्या थी? लीजन पूर्बिया, जोधपुर की लीजन पूर्बिया, पूर्बिया नहीं, पूर्बिया, पूर्बिया सेना, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक थी आपकी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ? उदयपुर के अंदर। कौन सी थी? खेरवाड़ा, याद रखो ये भी। तो 5वीं कहाँ पे की? खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ पे कौन थी आपकी? उदयपुर आ गया तो याद रखो मेवाड़, भील, जो आपके भीलकोर है वहाँ के क्या थे? सैनिक थे, क्या थे? मेवाड़ भीलकोर के सैनिक थे, समझ में आ गई। अब देखो, हाँ, किसको? मेवाड़ कोर भील, हाँ, सैनिक थे ना वहाँ के भी, तो मेवाड़ कोर आपके हाँ बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक थी आपकी नीमच, याद रखना, अब आप कंफ्यूज भी होंगे थोड़ी देर में, ठीक है। 5 हो गए। ये अपनी थी क्या थी? 6वीं थी, जिसका नाम था नीमच। और यह बेसिकली आपके पड़ता है एमपी में। कोई बता सकता है कि मैंने पहले बोला था कि मैं जो है राजस्थान के आपको 6 छावनियाँ बता रहा हूँ, राजस्थान की मैं 6 छावनियाँ बता रहा हूँ, तो ये क्या राजस्थान में था? पहले ये बताओ, यहाँ पे कौन था? यहाँ ये एक आपके नीमच ऐसी जगह जहाँ पे जो कौन थे, जहाँ पे आपके जो भारतीय सैनिक है, ब्रिगेडियर इंडियन सैनिक थे, ठीक है, भारतीय ब्रिगेडियर इंडियन सैनिक थे, समझ में? यहाँ पे जो है आपके याद रखना, फर्स्ट बंगाल जो कैवेलरी है वो सेना नियुक्त थी। कौन? फर्स्ट बंगाल कैवेलरी, ठीक है। अब सभी को पता होगा नीमच क्यों लिखा? नहीं, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनो। नीमच एकमात्र राजस्थान से बाहर की सैनिक छावनी थी, याद रखना, एकमात्र राजस्थान की बाहर से छावनी। राजस्थान से तो बाहर, तो एमपी में आती छावनी थी। इसका जो नियंत्रण का कार्यालय थे ना, जहाँ से आप सब बोल सकते हो कि नीमच जो है किसके अधीन था, तो याद रखना मेवाड़ के अधीन था। किसके अधीन था? मेवाड़ के, समझ में आएगी। इसका जो पॉलिटिकल एजेंट था ना, उसके अधीन थी ये पॉलिटिकल एजेंट, सावर्स, सावर्स के अधीन था कौन? नीमच, समझ में आ गई। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, नीमच किसके अधीन था? सावर्स के अधीन था। और सावर्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? आपके मेवाड़ का। इसीलिए हम नीमच को इसमें गिनते हैं, समझ में आ गई। और नीमच एकमात्र ऐसी है जिसका जो राजस्थान से बाहर की भी छावनी है, और हाँ, और इसके नियंत्रण का जो कार्य मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट के अधीन होता था, समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं एक साथ इसी में आपको कुछ फैक्ट और बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। जो आपके नशियाबाद छावनी है ना, यहाँ पे क्रांति हुई थी। अब बात करते हैं इनमें किस किस में क्रांति हुई थी। 28 मई 1857, कब? 28 मई 1857, यहाँ पे क्रांति हुई थी नसीराबाद के अंदर, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली थी। ब्यावर, सेकंड कौन सा? ब्यावर। ब्यावर में क्रांति हुई नहीं थी, ठीक है। देवली और टोंक में बता सकता है? देवली और टोंक ब्यावर में नहीं थी, क्या कर दिया? एरनपुरा, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब सुनो, अब तुम, अच्छा ये वाला देवली टोंक में है कोटा,
अब सुनो, आगे सुनो। हाँ, देवली टोंक में 5 जून 1857 कब हुई थी? 5 जून 1857। ये तो आगे लिखने की तो आवश्यकता नहीं है ना, तो याद रखो 5 जून। कहाँ पे? देवली में। समझ में आ गई? अब बताओ, कोई बता सकता है? एरिनपुरा, एरिनपुरा याद रखना। एरिनपुरा की मैं 2 तारीख बता रहा हूँ आपको, एक तो आपकी 21 और एक आपकी 23, और ये हो गई थी अगस्त में। क्या 57 याद रहेगा? तो अगस्त में कहाँ थी? अगस्त में। अब बताओ, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपकी क्रांति नहीं हुई थी। ब्यावर, खेरवाड़ा, उदयपुर, और जो आपकी ब्यावर, उदयपुर के अंदर खेरवाड़ा, यहाँ पे भी क्रांति नहीं हुई और यहाँ पे भी नहीं हुई थी। समझ आ गई? नीमच, वर्तमान मध्य प्रदेश, हुई थी। कब हुई थी? 3 जून को। कब हुई थी? 3 जून को। क्या लिखा? ठीक है, तो नीमच में काम कब हुई थी? 3 जून को। एक बार वापस सुनो। नसीराबाद अजमेर के अंदर 15वीं बंगाल इन्फेंट्री जो आपकी पैदल सेना थी, सबसे शक्तिशाली थी, वहां पे हुआ था 28 मई 1857 को क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। ब्यावर जहाँ पे मेल रेजिमेंट था, वहां पे क्रांति हुई नहीं थी। और 5 जून को, कब? 5 जून को देवली टोंक कोटा कंटिजेंट रेजिमेंट के अंदर क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। समझ में आ गई थी? नसीराबाद ब्यावर हो गया। हाँ ठीक है, देवली के अंदर हुई नहीं थी। ठीक है, अब याद रखो, एरनपुरा पाली के अंदर है, जहाँ पे जो आपके लीजन, जो पूर्वी जोधपुर की जो लीजन पूर्वी सेना है वहाँ थी, वहाँ पे जो 21 और 23 अगस्त को क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर हुई नहीं थी। मेवाड़ जो भीलकोर के सैनिक थे वहाँ पे भी नहीं थी। नीमच जो मध्य प्रदेश के अंदर है, 3 जून को वहाँ पे जो है आपके ब्रिगेडियर भारतीय सैनिक है, वहाँ पे क्रांति हुई थी। अब बताओ, याद रहेगी? हाँ, क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? मैंने पहले बताया था, जेपीएल। बोला था ना मैंने, जेपीएल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह याद नहीं है? कमल की रोटी चपाती, कमल का फूल और चपाती, कमल की रोटी हो गई, कमल का फूल और चपाती, नहीं याद है? हाँ, अब देखो, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब देखो, अब हम बात करेंगे एक से लेकर, लेकिन आप मेरे हिसाब से ना मतलब लिखने से ज़्यादा समझो ना, समझने से बेहतर बनती बात है। ठीक है, कहते हैं ना, कोई अगर कहानी सुना दे तो याद आ जाती है कहानी, तो ये कहानी की तरह समझा करो हमेशा। कहानी सुनते तो नींद आती है ना? नहीं आती? नहीं आती ना? फोन चलाते वक्त आती है? नहीं आती। क्यों? इंटरेस्ट के साथ में देखते, तो इसको भी जरा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ो। अब देखो, अब हम बात करते हैं नसीराबाद की। किसकी? नसीराबाद कहाँ के? अजमेर के अंदर। कौन सी सेना थी? 15वीं बंगाल पैदल सेना। पैदल सेना 28 मई 1857, याद रहेगी? ठीक है, 28 मई 1857। अब देखो, यहां पर विद्रोह की शुरुआत हुई थी 15वीं बंगाल, जो आपके नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं उसको, ठीक है, उसने। और इसके साथ किसने दिया था? तो 30वीं बंगाल ने। 15वीं ने किया था, 30वीं ने साथ दिया। समझ में आ गई? और यहाँ पर जो आपके बख्तावर सिंह थे, कौन थे? बख्तावर सिंह, उनके नेतृत्व में क्या की गई थी? क्रांति। समझ में आ गई? क्या नाम था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने जो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था पिचार्ड, या बोलो हाँ प्रिचार्ड, 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 क्या नाम है? प्रिचार्ड। प्रिचार्ड से आपके जो है सवाल पूछे गए थे यहाँ पर बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था प्रिचार्ड, क्या नाम था? प्रिचार्ड। प्रिचार्ड से क्या पूछे गए थे सवाल? और तभी क्या हुआ? न्यूबरी और एक आपके एक और था जिसका नाम था स्पोटिस, उन दोनों वर्ग की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और यहीं से प्रारंभ हो गई थी आपकी नसीराबाद की छावनी, मतलब नसीराबाद में क्रांति। छावनी तो थी ये, ठीक है, इन दोनों की हत्या की थी बेसिकली, ये याद रखो। अगर ये याद नहीं है तो इतना याद रखो, बख्तावर सिंह
बख्तियार सिंह याद रहेंगे 28 मई 1858 याद रहेगी। कौन सी सेना थी? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, ठीक है। या बंगाल जो आपके 15वीं बंगाल जो है पैदल सेना, पैदल सेना याद होगा, पैदल सेना याद रह जाएगी। एक आपके अपनी जो महत्वपूर्ण है, सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो वो मेरे हिसाब से नीमच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नीमच क्या नाम है? नीमच आज के एमपी मध्य प्रदेश, ठीक। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अब ध्यान से सुनते जाना। नीमच छावनी मेवाड़ रियासत के अधीन आती थी। किसके आती थी? मेवाड़ के, ठीक। क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मैंने पहले बोला था स्वरूप सिंह। पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावरकर। नीमच जो है सैनिक छावनी में विद्रोह कब हुआ था? अभी लिखवाया मैंने, कब हुआ था? 3 जून 1857 को। अब याद रखना कब हुआ था? 3 जून 1857 को। यहाँ पे 2 शख्स थे, एक का नाम तो था मोहम्मद अली। क्या नाम है? मोहम्मद अली। एक का नाम है हीरालाल बेग। क्या नाम है? हीरालाल बेग। मोहम्मद अली और हीरालाल बेग। एक कर्नल था जिसका नाम था एबोट। क्या नाम था? एबोट। उसने जो है भारतीय जो सैनिक थे आपके, उनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो एबोट ही करने जा रहा है। अगर एबोट ऐसी हरकत नहीं करता सोसाइटी नहीं होता। एबोट ने हरकत क्या की? उसने की कि जो आपके गंगा और कुरान, तुम इन दोनों की कसमें खाओ और हमें बतलाओ तो हमारे प्रति जो वफादार हो। अगर मान लो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँ और मैं आपको अभी मान लो पढ़ा रहा हूँ, मैं सही से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस बात को जानने के लिए आपके पास में 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो या फिर आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो आपको भी तो कुछ आना चाहिए ना, वरना अगर आप मुझसे पूछ रहे हो आपको कुछ भी नहीं है या फिर क्या मतलब है? मैं फिर बताते रहूँगा, आपको कुछ पले ही नहीं पड़ेगा। मतलब जो अगर मेरे से पूछेगा तो उसको भी तो मतलब मेरे से तो ज़्यादा आना चाहिए ना, ताकि वो पूछे मुझको, वो जो पूछे मुझे नहीं आना चाहिए। बेसिकली सवाल तो यही हुआ। तो आप एक तो ऐसे कसम खिला सकते हो कि सर आप हमें ईमानदारी से पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, आप कसम खाओ, आप या इनकी कसम खाओ, भगवान जी की खाओ, जिसकी भी कसम खाओ, कसम खाओ। एक तरीका तो ये, ठीक है। और एक तरीका जो मैंने पहले बताया था, वो 2 ही तरीके हैं। यही कार्य किया एबोट ने। किसने किया था? एबोट ने क्या किया था? एबोट ने जो वहाँ पे जो भारतीय सैनिक थे उनसे क्या बोला कि तुम सब जो है भारतीय सैनिक, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदुओं को बोला गया कि तुम जो है गंगा की कसम खाओ कि तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ वफादारी से रहोगे। और जो मुसलमानों को कसम खाने के लिए कहा कि तुम जो है कुरान की कसम खाओ। किसकी खाओ? कुरान की कसम। और इस कसम को खाने के लिए 2 शख्स थे जिन्होंने क्या उठाई? आवाज़, और क्या कर दिया? उनका विरोध, जिनका नाम था मोहम्मद अली और हीरालाल बेग। मोहम्मद अली और हीरालाल बेग, याद रहेगा। सबसे पहले आपके जो विरोध करने वाला था ना इस कसम को लेकर, वो था आपके मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। जो अली है उसने अंग्रेजों का बहुत विद्रोह किया था। अब देखो, नीमच छावनी का जो आपके एक कप्तान था, सुप्रिटेंडेंट कप्तान, जिसका नाम था लायर्ड। क्या नाम था? लायर्ड। कप्तान का लायर्ड। क्या नाम था? लायर्ड। ये सुप्रिटेंडेंट था वहाँ का। क्या था? सुप्रिटेंडेंट। हाँ, नीमच से जब विरोध करने लगे ना तो भारतीय सैनिक आग बबूला हो गए, क्योंकि वही तो विरोध कर रहे थे ना। हाँ, वो तो आग बबूला होकर विरोध कर ही रहे थे बार बार प्रदर्शन के साथ में। तो वहाँ से आपके जो 40 अंग्रेज है वो वहाँ से भाग चुके थे। कितने अंग्रेज? 40 अंग्रेज। 40 अंग्रेज भाग के कहाँ पहुँचे थे? वो पहुँचे थे आपके एक गाँव में चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसका नाम है डूंगला गाँव। कौन सा गाँव है? डूंगला गाँव। समझ आ गई? कहाँ पे? चित्तौड़ में। जब उन्होंने वहाँ पे शरण ली तो उस गाँव के अंदर एक शख्स था जिनका नाम था रुग्गाराम जाट। क्या नाम था? रुग्गाराम जाट। वहाँ पे क्या ली उन्होंने? शरण ली। जब ये बात पता चली आपके मेजर सावर्स को, क्योंकि वो पॉलिटिकल एजेंट थे उदयपुर का, ठीक है, आपके मेवाड़ का, तो जब ये बात पता चली सावर्स को, तो सावर्स ने क्या किया? सूचना दी स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह को होता शासक था। जब ये दोनों मिलकर आपस में बैठे थे तो स्वरूप सिंह को बोला तुम हमारी मदद करो। तो मैंने पहले बोला था, संधि हुई थी, मदद करनी जरूरत है, चाहे वो भारतीय सैनिक आपके विरोध में पक्ष में हो या ना हो, आपको उनके साथ में जो क्या करनी है, हाँ, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो स्वरूप सिंह और मेजर सावर्स दोनों जो है सेना लेकर निकलते हैं यहाँ से। कहाँ से? मेवाड़ से। और पहुँच जाते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव है जिसका नाम है डूंगला गांव। वहाँ पे रुग्गाराम जाट के यहाँ पे शरण ली हुई थी। किसने? अंग्रेजी अधिकारियों ने, ठीक है, जो 40 वहाँ से भाग चुके थे ना, उन्होंने उन लोगों को बचाया। और जो अंग्रेजों की जो फैमिली थी ना, परिवार था, ठीक है,
माता पिता भाई बंधु जो भी थे सब कुछ, उन सबको बचाकर आपके मेवाड़ आपके उदयपुर में भेज दिया। ठीक है, उदयपुर में आपके जो जग मंदिर है वो पिछोला झील के अंदर आपके बना हुआ है जग मंदिर। इन सबको शरण कहाँ पे थी? जग मंदिर के अंदर। याद रहेगी सारी चीजें। कहानी के तरीके याद रखो। 40 सैनिक डुंगला गांव से मोहम्मद अली, हेराल बेग दोनों ने क्या किया? विरोध। क्यों किया? क्योंकि उन्हें कसम खाने के लिए बोला। किस किस के? गंगा और कुरान के। मोहम्मद अली ने क्या किया? विरोध किया। हम कसम नहीं खाएंगे, जो करना है कर लो। विरोध करने के बाद में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के बाद में क्या हुआ? भारतीय सैनिक हावी हो चुके थे, अंग्रेज ढीले पड़ चुके थे, क्योंकि सारे थे सैनिक तो अपने ही थे ना। तो ठीक है, अंग्रेज हल्के पड़ चुके, वहां से भागे। कितने सैनिक? 40 सैनिक। आप पहुंचे डुंगला गांव। डुंगला गांव का चित्तौड़ में। चित्तौड़ में आते ही उन्होंने क्या किया? मेजर सावर से कांटेक्ट किया। मेजर सावर से पहुंचा, स्वरूप सिंह साथ में पहुंचा, बचाकर काम भिजवा दिया था आपके उदयपुर। उदयपुर में कहा? पिछोला झील। पिछोला झील में कहा? जग मंदिर। अब बताओ और कोई दिक्कत? और याद रखना, नीमच छावनी में विद्रोह करने के बाद जो आपके 5 जून को देवली छावनी पहुंचे और उन्होंने वहां पर भी क्या कर दिया था? विद्रोह। क्योंकि वो घिरे हुए थे। जैसे मान लो ये डुंगला गांव है, ठीक है, ये डुंगला गांव है, इसको चारों तरफ से घेर लिया था सैनिकों ने, ना तो ये बाहर आ सकते थे। जब मेवाड़ से जो सेना चली थी ना, तो उसी ने ही इनको बचाया और ये बचा के वापस उदयपुर भेजा। उदयपुर से क्या किया? जग मंदिर के अंदर इनको शरण दी। जग मंदिर पिछोला झील में। याद रहेगी चीजें। हाँ ठीक है। और जब ये यहाँ से निकले तो 5 जून को आपके 5 जून को देवली पहुंच गए। देवली पहुंच कर, क्योंकि यहाँ से तो हटे यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। डुंगला गांव में, डुंगला गांव में जो सैनिक थे वो तो भाग चुके थे। उदयपुर शरण दे दी थी उनको तो मेवाड़ के शासकों ने। ठीक है, तो यहाँ से जब निकले तो जो आपके सैनिक थे उनके पास में कोई चारा नहीं बता। वो फिर कहाँ पहुंच गए? आपके 5 जून को देवली पहुंच गए और देवली में जाकर क्या कर दिया? हंगामा। हंगामा मतलब विद्रोह। हाँ, इनके खिलाफ। पापी तो सभी थे ना। ठीक है, तो अब देखो एक आपकी और है जिसका नाम है एरनपुरा। क्या नाम है? एरनपुरा। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक कौन है आपकी? एरनपुरा। एरनपुरा कहाँ है? वो आपके पाली के अंदर है। ठीक है, अभी बताया था मैंने कब हुई थी इसकी क्रांति। मैंने बोला 2 तारीखें याद रखना। एक तो आपकी 21 और एक आपके 23 अगस्त। ठीक है, याद रखिए। अब आगे सुनो। क्रांति के समय में जो मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह। पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन बताया था, जेच मैकमोसन। 21 अगस्त को जो आपके एरनपुरा छावनी के सैनिक सिरोही गए हुए थे। कहाँ गए थे? सिरोही। कहने की ध्यान से सुनो, कहाँ गए हुए थे? सिरोही। और वहां पर जो आपके 21 अगस्त को ही विद्रोह हो गया था। मतलब कि सिरोही में तो विद्रोह हो चुका था। सिरोही में विद्रोह करने के बाद में जो एरनपुरा के जो सैनिक थे ना, वो वापस पहुंचे थे कहाँ पे? एरनपुरा। मतलब विद्रोह वहां हो चुका था। समझ में आ गई? 21 अगस्त को जो आपके सैनिकों ने सैनिक गए थे सिरोही, सिरोही में कर दिया विद्रोह। विद्रोह से वापस आ गए 21 अगस्त को। और 23 अगस्त को जो आपके एक का नाम था मोतीराम, आपके मोती खां, और एक का नाम था हाँ शीतल प्रसाद, और एक का नाम था तिलक राम। ठीक है, 3 शख्स थे, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। इन तीनों ने क्या कर दिया? इन तीनों के नेतृत्व में 23 अगस्त को क्रांति की आग लगी। समझ में आएगी? और एक आपके एरनपुरा छावनी में विद्रोह करने के दौरान जो एक शख्स है जिनका नाम है शेर सिंह, जो कि आसोप जो आपके शहर है वहाँ के क्या थे? ठाकुर थे। हाँ, उनके नेतृत्व में एक नारा दिया गया था, दिल्ली चलो मारो फिरेंगी, या चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। हाँ, ये तो राइमिंग नहीं बनी, पहले बोला जैसे ये बनी राइमिंग। चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। किसने नाम दिया था? शिव सिंह या शिवनाथ ने जो है आपके। ये कौन था? ये जोधपुर लीजन का एक सिपाही था। कौन था? जोधपुर लीजन का एक सिपाही था। समझ में आ गई? अब देखो एक शख्स है आपके कुशाल सिंह। क्या नाम है? कुशाल सिंह। लेकिन उससे पहले ये समझो, बिथोड़ा का युद्ध। किसका युद्ध? बिथोड़ा। ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपके 8 सितंबर 1857। ठीक है, याद रहेगी। यहाँ पे एक शख्स थे जिनका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह। क्या नाम था? ठाकुर कुशाल सिंह। और एक जो आपके तख्त सिंह के सेनापति है ओनाड। क्या नाम है? ओनाड। और एक शख्स है जिनका नाम है हत्तीकोट। क्या नाम है? हितकोट। हितकोट। क्या नाम है? हितकोट। वो एक कैप्टन था। इन सबके मध्य क्या लड़ा गया? युद्ध।
इस युद्ध में विजय किसकी हुई? इस युद्ध में विजय किसकी हुई? हाँ, कुशाल सिंह लड़ रहे थे, तो मैंने बोला कि विजय भी तो उन्हीं को होगी, तो विजय कौन हुआ? कुशाल सिंह। याद रहे ये युद्ध रहे आपके, ठीक है। हाँ, इनके मध्य अब याद रखो। हाँ, अब एक तो वो ये याद रखना बिथोड़ा का युद्ध, इसमें विजय कौन हुआ था? ओनाड याद रहेगा ना, ओनाड। और एक वो कौन था? तख्त सिंह का सिपाही था। ये याद रखना बिथोड़ा का युद्ध किसने लड़ा था? कुशाल सिंह ने लड़ा था, और जीता भी था। याद रखना, कुशाल सिंह। एक युद्ध हो रहे इनके, कुशाल सिंह, और ये क्या हुए थे? विजय, ठीक है। एक युद्ध और हुआ था आपके, जिसे हम बोलते हैं काला गोरा का युद्ध या चेलावास का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध है? चेलावास। यह होता आपके 18 को, 18 सितंबर 1857। याद रखना, एक अंग्रेज शख्स जिसका नाम है मैकमोसन। क्या नाम है? मैकमोसन। याद रहेगा ना, उसके मध्य लड़ा गया था। और ठाकुर कुशाल सिंह जी तो आपके थे ही थे। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई, लेकिन याद रखना ये विजय बहुत भयानक भी थी और खतरनाक भी थी, क्योंकि इसके अंदर जो आपके आवा के जो ठाकुर है कुशाल सिंह, उसने क्या किया था? मैकमोसन का सर काटकर आपके जो आवा का किला है उसके बाहर लटका दिया था। किसके किले के बाहर? आवा के किले के बाहर मेजर जो है मैकमोसन का सर काटकर आवा के किले के बाहर। कब? 18 सितंबर 1857। याद रखना, ये जो चेलावास का युद्ध है इसे काला गोरा युद्ध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काला मतलब है भारतीय और गोरा मतलब अंग्रेज, तो काला गोरा युद्ध। याद रहेगी सारी चीजें। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। क्या बोलते हैं इसको? काला गोरा का युद्ध भी बोलते हैं। मैकमोसन का जो सर काटकर आपके क्या कर दिया था? आवा के किले के बाहर लटका दिया गया था। समझ आ गई? अब याद रखो, 24 जनवरी को आपके क्या बना? आप ऐसे याद रखो, तारीख वैसे भी नहीं याद रखनी, ठीक है। क्या पता तारीख गलत भी हो जाए, हालांकि गलत नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, उतनी तारीखें जो आपकी हिस्ट्री से आती नहीं है, ठीक है। तो देखो 1858 को आवा के किले पर होम्स का अधिकार हो गया। किसका हो गया? होम्स का। और बाद में फिर जो है आपके कुशाल सिंह ने निमित्त जो छावनी में क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। कुशाल सिंह की जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ था। किसका? ये आयोग याद रखना, कुशाल सिंह की जांच के लिए, ठीक है। जांच के लिए आयोग गठन हुआ था। क्या हुआ था? आयोग। अब मैं इसी आयोग के आगे लिख रहा हूं टेलर। क्या है? टेलर। तो यही था वो आयोग। क्या नाम था? ठीक है, मेजर टेलर आयोग। मेजर तो आगे आई है, मेजर क्योंकि अंग्रेज थे तो मेजर ही रहेगा, बेसिकली सभी को पता है। मेजर टेलर आयोग। इस मेजर टेलर आयोग ने आपके जो है, जैसे 1860 में जो है उसने आत्मसमर्पण किया था कुशाल सिंह ने, और 1860 में जो है इसको निर्दोष साबित हो गया था। ये कौन हो गया था? कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह। और आपके 60 के बाद में 4 साल और 64 में जो आपके उदयपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गई? हाँ, उदयपुर में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो एक और है आपकी जिनका हम बात कर रहे थे, ये समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है, तारीख सही थे। अब देखो एक है आपके कोटा। क्या है? कोटा। कोटा की क्रांति जो आपकी हुई थी, कौन सा शहर है? कोटा। कोटा में हुई थी आपके 15 अक्टूबर 1858, ठीक है। 58 याद रहेगा, 57 पढ़ रहे हैं ना हम, तो 57, 18 अक्टूबर 1857। ध्यान से। कोटा के सैनिक, एक चीज याद रखना, कोटा में नहीं तो छावनी थी। अब हमने पढ़ा कहीं कोटा में? नहीं, हमने टोंक और देवली पढ़ा। लेकिन याद रखना फिर भी यहाँ पे ना ऐसा बोल सकते हो, कोटा में मतलब छावनी नहीं थी, फिर भी यहाँ पे जो है विशाल जन आंदोलन हुआ। क्या हुआ? विशाल जन, हाँ, विशाल जन आपके जो विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? विशाल जन विद्रोह। समझ में आ गई? और वो भी इतने बेहतर तरीके से हुआ था ना, इतने ढंग से हुआ था,
समझ में आ गई। और यहाँ पे जो नेतृत्व करता कौन था, तो याद रखना 2 शख्स थे, इन दोनों शख्स का याद नाम रखना है। एक का नाम जेदयाल और एक का नाम मेहराब खान। क्या नाम है? इन दोनों शख्सों के बारे में आपको याद रखना है। हाँ, एग्जामिनर जो है सवाल पूछेगा यहाँ से, ठीक है। मैंने बोला था कोटा के समय, क्रांति के समय, कोटा की जो क्रांति हुई थी उस समय शासक कौन थे आपके? राम सिंह द्वितीय। क्या नाम था? कोटा बर्टन मैंने बोला था। कोटा बर्टन राम सिंह द्वितीय। अब ध्यान से सुन, क्रांति के समय जो है बर्टन के 2 पुत्र थे। क्या नाम था? 2 पुत्र थे बर्टन के, एक का नाम था फ्रैंक, एक का नाम था ऑर्थर। एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर, ठीक है। और 2 आपके डॉक्टर भी थे, हाँ, शेडलर, एक तो थे आपके शेडलर, एक थे आपके कोटम। इन चारों की हो गई हत्या। समझ में आ गई? यही थे निकले हुए तो क्रांतिकारियों ने दोनों की कर दी, क्या कर दी? हत्या। और जो आपके बर्टन का सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। किसका? बर्टन का। याद रखना, उसके दोनों बेटों की मौत, उनके दोनों डॉक्टर्स की मौत, ठीक है। और बर्टन का स्वयं का सर काटकर पूरे कोटा के अंदर घुमाया था। याद रहेगी चीजें, भूलोगे नहीं। एक और है आपके, एक और लिख लो, धौलपुर का विद्रोह। कौन का? धौलपुर का। ये भूलना मत अब, धौलपुर का, ठीक है। धौलपुर का उतनी खास नहीं, याद रखना। वहाँ के एक आपके महाराज थे, मैंने बताया था, भगवंत सिंह था। क्या नाम था? भगवंत सिंह। इन्होंने क्या दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि संधि पहले से हो चुकी थी, ठीक है। तो भगवंत सिंह ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। यहाँ पे एक शख्स है जिनका नाम है देवा, जो आपकी गुजर था, गुजर देवा। और एक आपके शख्स और है जिसका नाम है रामचंद्र। एक शख्स, 3 शख्स थे, हीराचंद्र, रामचंद्र और गुजर देवा, ठीक है। तो 27 अक्टूबर आपके 1857 को क्या होती है? यहाँ पे विद्रोह होता था। बस इतनी चीज़ें याद रखिए कि एक चीज़ आपको, मुख्य चीज़ आपको ये याद रखनी है, धौलपुर राज्य जो है एकमात्र ऐसी रियासत है, एकमात्र, जहाँ से विद्रोह करने वाले बाहर के, मतलब जहाँ के शख्स हैं, मतलब धौलपुर में है बहुत, लेकिन धौलपुर वालों ने विद्रोह किया है नहीं। विद्रोह किसने किया? ग्वालियर और इंदौर ने, जो वहाँ के सैनिक थे उन्होंने। ग्वालियर और जो आपके, हाँ, इंदौर के सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह। मतलब विद्रोह करने वाले भी बाहर के। और याद रखना, इस विद्रोह को दबाने आया था ना, वो भी बाहर के। वो कहाँ से थे? पटियाला के। कहाँ से थे? पटियाला के। तो याद रखना, धौलपुर जो है आपकी एकमात्र ऐसी रियासत है जहाँ पे विद्रोह करने वाले भी बाहर से आए थे और विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर से आए थे। तो दबाने वाले आए थे पटियाला से, और आपके जो विद्रोह करने वाले थे क्रांतिकारी, उनका नाम क्या था? कहाँ से आए थे? ग्वालियर और इंदौर से। कहाँ से आए थे? ग्वालियर और इंदौर से। याद रहेगी दोनों चीज़ें। हाँ, अब देखो, अब हम कुछ इनके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। एक दो चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला था, मंगल पांडे 1857 के का प्रथम शहीद। क्या आप हमारे प्रथम शहीद को जानते हो? राजस्थान के प्रथम शहीद को, 1857 की क्रांति में जो प्रथम शहीद हुआ था, उसको जानते हो? जो राजस्थान में 1857 की क्रांति वक्त प्रथम शहीद हुआ था वीर, उसका नाम जानते हो आप? नहीं जानते? कितनी कमाल की बात। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। आप सबको किसी को नाम तक नहीं पता? ये इन्होंने बोला है कुछ लोगों ने, बाकी तो पता ही नहीं। वो ऐसे बैठे हैं, पता नहीं हमसे क्या, मंत्र नहीं पूछा तुमसे। आपको नाम तक नहीं पता, कमाल की बात है। सब मैंने बोला था पिछली बार, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं आपको, है ना। हाँ, मैं जितने मैंने वीडियो बनाई उनमें तो बोला मैंने। मैं आपको क्लास में रोजाना बोलता हूँ ना, जब हम बैठते हैं तब बोलते हैं। मैंने क्या बोला था? इतिहास पता नहीं किन किन लोगों को दिखा रहा है, किन किन लोगों को दिखा रहा है, लेकिन हमें अपना ही इतिहास नहीं पता। हाँ, बाकी सबके बारे में पता है। अमरचंद बांटिया जी। क्या नाम है? बांटिया जी। ये राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता शहीद थे। इस संघर्ष में जो शहीद हुए थे वो प्रथम यही थे, अमरचंद बांटिया। और याद रखना, अमरचंद बांटिया को ही राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। याद रहेगी। जिंदगी में याद रखना, कभी भी अपना इतिहास मत भूलना। ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। कोई भी पूछ ले,
मुझे बोलते हैं कि आप जैसे अभी मेरा भाई है, उसके जो है सब्जेक्ट है वो कॉमर्स है, तो हम तो रह गए आर्ट्स के स्टूडेंट, हो रह गए कॉमर्स के, तो उसके उससे हमारा मेल ही नहीं है, हमारी तो किताब ही चेंज हो गई। उसकी हमें समझ नहीं आती, हमारी उसको समझ नहीं आती, ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो। अब जब हम बैठते हैं ना तो वो बोलता है, मैं बोलता हूँ कुछ चीज़ें याद कर लिया कर हिस्ट्री के, वो बोलता है नहीं। वो क्यों? कि मेरे किसी काम की नहीं है, मैं क्यों याद करूँ? फिर भी मैं कहता हूँ याद करो। अगर आपको याद ही नहीं है, अपना इतिहास नहीं है, जहाँ के इस धरती में, ये धरती कितनी मरुधरा, क्या बोलते हैं, मरुधर है ना, मरुधर देश, अपना इतिहास याद होना चाहिए। हालांकि वो भी बोलता है ऐसे, आप लोगों की कैसे याद करें सर, तो वो भी नहीं बोलता, तो आपको याद होनी चाहिए, समझ आ गई। तो याद रखना, अमरचंद बांटिया राजस्थान के पहले स्वतंत्रता शहीद थे, आपके प्रथम शहीद 1857 की क्रांति। और याद रखना, अंग्रेजों ने अमरचंद बांटिया को जो है, आपके जो बांटिया जी को आपके एक मध्य प्रदेश के अंदर शहर है ग्वालियर के अंदर आपको जो है, हाँ, फांसी दे गई थी। क्या दी गई थी? फांसी। कब दी गई थी? 22 जून को, 22 जून 1857 को। क्यों दी गई थी? कारण था कि जो है आपके बांटिया जी, उन्होंने जो है आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई है और तात्या टोपे, इन दोनों की क्या की थी? आर्थिक सहायता की थी, इस कारण से उन्हें क्या दी गई थी? फांसी। और याद रखना, अब आगे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सुन। राम सिंह द्वितीय, जयपुर के जो आपके राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने जो अंग्रेजों के ना तन मन धन से सहायता की थी। क्या की थी? तन मन धन से सहायता। और इसीलिए अंग्रेजों ने जो है राम सिंह द्वितीय को एक उपाधि दी थी और एक परगना दिया था। ये दोनों चीज़ें याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर। एक तो क्या दी थी? उपाधि क्या थी? सितार ए हिंद। क्या है? सितार ए हिंद, समझ आ गई। एक था परगना, कोटपुतली का परगना दिया था, हाँ, समझ आ गई। कोटपुतली का क्या दिया था? परगना। अब याद रखो, एक आपके शख्स है तात्या टोपे, वैसे बिंदी लग जाती तो तांत्या है, ठीक है, वो नए अंदर से आना चाहिए तांत्या, लेकिन तात्या बोलते हैं तो तात्या, ठीक है, बिंदी आनी चाहिए हल्की सी, तो तात्या टोपे, आप ऐसे याद, तात्या टोपे। उनका सही नाम सभी को पता है, रामचंद्र पांडुरंग। उनका जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपके अहमदनगर, एक शहर है महाराष्ट्र के, वहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। गांव का नाम येवला गांव है, नेवला नहीं, ये, हाँ, ये वाला ये, इसे याद रखो, व्हाट्सएप वाली भाषा है ना। तो पिता का नाम क्या नाम था? उनके पिता का नाम था पांडुरंग भट्ट। क्या नाम था? पांडुरंग भट्ट। हाँ, अब देखो, जो आपके तात्या टोपे है रामचंद्र पांडुरंग, वो राजस्थान में 2 बार आए थे। कितने बार आए थे? 2 बार। जब फर्स्ट में आए थे ना, किसको, हाँ, तो याद है, जब पहली बार आए थे तब, हमें दोनों बारे में पढ़ना है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। हाँ, अब देखो, 2 बार आए थे ना, तो पहली बार कब आए थे? पहली बार उन्होंने प्रवेश किया था आपके, किसको याद नहीं होगी? क्यों? इतना याद करने की आपको अब जरूरत थोड़ी है, तो इतना कहाँ याद करना आपको, जितना आपसे हो उतना करो, लेकिन पढ़ तो सकते हो, रिवीजन कर सकते हो ना, बस। तो रिवीजन से ऐसे कोई शख्स नहीं है जो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रिवीजन से याद ना हो, आराम से हो जाएगी। तो देखो, सुनो सुनो सुनो, 8 अगस्त को आपके जो है, आपके जो एक गांव है कुहाड़ा गांव, मांडलगढ़ के अंदर है कुहाड़ा गांव। कौन सा गांव है? कुहाड़ा गांव। कुहाड़ा गांव के अंदर प्रवेश करते कौन? टोपे, तात्या टोपे जी। वहाँ पे प्रवेश किया और वहाँ पे एक शख्स था अंग्रेज, रॉबर्ट्स। क्या नाम था? रॉबर्ट्स। उससे क्या हो जाता है, ये पराजित हो जाते हैं और फिर वहाँ से मतलब हार जाते हैं उनसे और वापस निकल जाते हैं। 16 अगस्त के आसपास या 15 अगस्त के आसपास जो है आपके नाथ द्वारा पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा से फिर तात्या टोपे जो कोठारिया आपके राजसमंद के अंदर है, आपके एक शख्स है राव जोधा। क्या नाम है? जोधा सिंह है, वैसे तो जोधा याद रखो, राव जोधा के पास पहुँचे और वहाँ से जो कुछ सामग्रियाँ ली और फिर वहाँ से तात्या टोपे जो है आपके बूंदी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? बूंदी की जो है एक शख्स था बूंदी के अंदर, मैंने बोला था राम सिंह द्वितीय, बोला था ना मैंने, उस दिन तात्या की सहायता नहीं की। क्या नहीं की? सहायता नहीं की। अब याद रखो, किसने? राम सिंह द्वितीय ने सहायता की नहीं, ठीक है। और जो फिर आपके, अगर बूंदी से उनको सहायता नहीं मिली तो पहुंचे आपके झालावाड़ के एक शख्स है जिनका नाम है पृथ्वी सिंह की जो एक गोपाल पलटन को उसने हरा दिया तात्या ने, जो गोपाल पलटन थी ना पूरी को, उसने हरा दिया तात्या ने। और तात्या वहाँ पे आपके झालावाड़ पे अधिकार कर बैठा। समझ आई? झालावाड़ पे क्या कर लिया? अधिकार।
लेकिन तात्या की किस्मत खराब थी उस दिन। वहाँ पे आ गया, वहाँ पे कौन आ गई, ब्रिगेडियर थी आपकी, उसकी सेना आ गई, ठीक है, क्या आ गई सेना, और फिर उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। उदयपुर आए और वे वहीं से भी वापस, मतलब झालावाड़ में ब्रिगेडियर की सेना ने तात्या को पराजित किया। तात्या वहाँ से निकले से कहाँ पहुँचा, उदयपुर से वो सीधे निकल गए वापस ग्वालियर कहाँ, मध्य प्रदेश। वापस दूसरा आगमन होता है तात्या का बांसवाड़ा से। कहाँ से होता, ये बड़ा कमाल का रहा, ये सफर अंतिम सफर था लेकिन कमाल का सफर रहा तात्या का, ठीक है। राजस्थान में आए, राजस्थान ने धोखा दिया तात्या को, हकीकत यही है। हाँ, धोखा मिला ही है ना, देख लो, अगर साथ देते सबके सब एक हो जाते, लेकिन देखो समय है, कहते हैं ना समय बड़ा बलवान। हाँ, जो चीज़ें उस वक्त घटित होनी चाहिए थी वो होकर रही थी, और चाचा के साथ में वही घटा था। तो सुनो, आपके 1857 मतलब 10 या 11 सितंबर या 12 सितंबर, इन दिनों में से एक दिन को क्या होता, तात्या जो है बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। बांसवाड़ा के एक शख्स है जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है लक्ष्मण सिंह को बांसवाड़ा वाले को पराजित कर देते और अधिकार कर लिया गया बांसवाड़ा पे। किस पे, बांसवाड़ा पे। परंतु वहाँ पे भी एक शख्स का नाम था जिनका अंग्रेज माउथ, क्या नाम है, माउथ ने तात्या को हरा दिया, और वहां से फिर तात्या निकले और पहुंच गए कहाँ, प्रतापगढ़। कहाँ पे, प्रतापगढ़। जब मतलब कि आपके 1857 को एक शख्स था मेजर रॉक की सेना, किस शख्स की सेना, मेजर रॉक। हाँ, वहां पे भी उन्हें पराजित होना पड़ा, इसलिए फिर प्रतापगढ़ से भी निकले, और फिर वो निकले आपके टोंक। कहाँ गए, टोंक। जनवरी या हाँ, थोड़ी सी सुनो। जनवरी 1858 में मीर आलम खान एक शख्स था, कौन शख्स था, मीर आलम खान। बनारस नदी के किनारे एक युद्ध होता है जिसका नाम था अमीरगढ़ युद्ध। कौन सा युद्ध था, अमीरगढ़ युद्ध। किसको हराया था, तो याद रखना एक शख्स था जिसका नाम था वजीर खान। वजीर खान के सेनानायक थे आपके फैजल खान। क्या नाम था, फैजल खान, फैजुल जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फैजुल फैजान जो भी बोलो, ठीक है, फैजुल बोलो बेसिकली सही रहेगा, फैजुल, ठीक है। फैजुल खान का एक शख्स था, उसको और एक वजीर खान के सेनानायक, ये वजीर खान का सेनानायक था, ठीक है। इनको क्या किया, अमीरगढ़ के युद्ध में पराजित किया गया। किसके सहयोग से, आलम खां के सहयोग से। किस नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। और आपके अधिकार किस पे हो गया, टोंक पर। अमीरगढ़ के टोंक पर क्या हो गया, अधिकार। टोंक पर नहीं हुआ, पूरे पे। अमीरगढ़ जो आपके जो शहर था वहां पे क्या हो गया, तात्या का अधिकार हो गया। लेकिन यहां से फिर तात्या की किस्मत खराब निकली। यहाँ पे एक शख्स था मान सिंह नेहरूका। क्या नाम है, मान सिंह नेहरूका। उसने तात्या के साथ में क्या कर दिया, विश्वासघात। क्या कर दिया, विश्वासघात। तात्या को पकड़ लिया गया। 8 अप्रैल को एक न्यायाधीश बाग था आपके, क्या नाम था, बाग द्वारा आपके सजा दी गई थी। 8 अप्रैल को न्यायाधीश बाग द्वारा क्या दी गई थी, सजा। पर तात्या को फांसी दी गई थी 10 दिन बाद, 18 अप्रैल 1859। याद रखना कब, 18 अप्रैल 1859, 1859। वो गांव था शिवपुरी। कौन सा था, शिवपुरी। और वो राज्य था, स्टेट था मध्य प्रदेश। कौन सा था, मध्य प्रदेश। समझ में आई। अगर आप अपनी जन्म तारीख भूल जाते हो तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट याद रखेगा, कौन याद रखेगा, डॉक्यूमेंट। क्योंकि वही चाहिए आपको, किसी को बताना नहीं होगा कि मेरा जन्म इस तारीख हुआ। क्या आज बता रहा है तात्या कि मेरा जन्म इस दिन हुआ, नहीं, हमें याद रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला सवाल पूछ लेता है। समझ में आई ना। क्या हमें बताना पड़ता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें याद रखना पड़ता है। वो रखना चाहिए, पड़ता नहीं, हमें रखना ही है। यही हमें याद नहीं को रहे, जिन्होंने अपने हमारे लिए जान दी, तो याद रखो। तो याद रखना, मान सिंह नेहरूका नाम का एक शख्स था जिन्होंने क्या किया था, विश्वासघात के कारण जो है तात्या को पकड़े गए थे। पकड़े जाने के बाद में 8 अगस्त को जो आपके एक न्यायाधीश बाग है उसके द्वारा सजा सुनाई गई थी फांसी की। और उसके 10 दिन बाद 18 अप्रैल 1859 को जो आपके तात्या को शिवपुरी गाँव मध्य प्रदेश के अंदर क्या दे दी गई थी, फांसी। और याद रखना, अब देखो आप, मैंने पिछली कहानी में उसको ध्यान से सुना आपने, मैंने क्या बोला था, बनास नदी के किनारे आलम खां, क्या नाम था, आलम खां। उसने क्या किया था, मदद। बाकी समझदार हो आप, मैं इतना बताऊंगा। लेकिन देखो, इंसानियत सबसे पहले है, अगर वो आप में है तो बेहतरीन है। और याद रखना, एक आपके टोंक की रियासत ऐसी थी जिसमें जो बच्चों ने, महिलाओं ने, दोनों ने विद्रोह में भाग ले लिया था। हम हर किताब में पढ़ते हैं ये चीज़ें, पढ़ते हैं ना। अब देखो 2-3 चीज़ें हो रही। एक आपके जानते हो, हाँ, 1857 की क्रांति के बारे में बताता हूँ। उनके फैक्टर जैसे जवाहरलाल नेहरू है आपके,
जवाहरलाल नेहरू ने जो आपकी स्वतंत्रता क्रांति हुई थी उसके बारे में एक चीज़ कही थी कि जो ये, हाँ, नाम दिया गया था, ऐसा समझो, है ना, कथन बोलते हैं ना, कथन, तो वो कथन है बेसिकली, ठीक है। तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ये हमारे जो भारतीय हैं उनके द्वारा किया गया पहला प्रयास था। तो पहला प्रयास किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने। समझ में आ गई। एक आप कह सकते हैं वी डी सावरकर साहब ने क्या बोला है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति या संग्राम था। समझ में आ गई बात। एक आप कह सकते हैं एलियार रीज। क्या नाम है? एलियार रीज, LER रीज। क्या नाम है? एलियार रीज। एलियार शख्स ने क्या बोला था कि हाँ, तो एलियार रीज ने क्या बोला? ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध आता है। किसके विरुद्ध? ईसाइयों के विरुद्ध। समझ में आ गई। हाँ, एक आपके होम्स का कथन याद रखना, सर्जन होम्स ने जो इसको क्या कहा था? सैनिकों का विद्रोह कहा था। क्या कहा था? सैनिकों का विद्रोह। याद रखना। मुझे एक शख्स ये भी अच्छा लगता है, हाँ, बढ़िया है ये शख्स, मतलब उतना भी बेकार नहीं है। और क्या, हिंदू मुसलमानों का भी युद्ध बताया गया था। एक शख्स थे आउटरम। क्या नाम है? आउटरम। एक याद रखना, टेलर। ये दो शख्स थे। कौन थे? आउटरम और टेलर। इन दोनों ने जो आपके 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको क्या बोला था? हिंदू और मुस्लिम विद्रोह बोला था। क्या बोला था? इन दोनों ने मिलकर हमारे साथ में क्या कर दिया? विद्रोह। हाँ, अगर ये दोनों साथ में मिलकर करते हैं ना विद्रोह, तो अंग्रेजों को 1857 में भागना पड़ता। क्या करना पड़ता? भागना। लेकिन फिर भी चलो, जितना हुआ उतना बेहतर था, बहुत अच्छा था। आज हम पढ़ते हैं अपने भारत की कहानी। अब सुनो, एक आपके शख्स है जिसका नाम है आपके उदयपुर के, मैंने बताया था पॉलिटिकल एजेंट, नाम क्या था? मेजर सावर्स। मेजर सावर्स का एक कथन है तात्या के बारे में। किसके बारे में? तात्या के बारे में। लेकिन वो तात्या को नहीं कहता, वो अपने ही अंग्रेजों को बोलता है। क्या बोलता है? सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन एक बार वापस सुनो कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना, ये जो आपके अंग्रेज सरकार की जो है, हाँ, अंग्रेज सरकार का अपराध समझा जाएगा या ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। और तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि किसने तो इस सजा की जो आपके स्वीकृति दी और किसने आपकी पुष्टि की, मतलब किसने कहा था इनको फांसी दो, हाँ, किसने कहा था इनको फांसी दे दो। तो ये बात है, ये बात किसने बोली थी? मेजर सावर्स, जो आपके उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, जहाँ के शासक थे आपके स्वरूप सिंह। तो सारी चीज़ें आपको याद होगी। अब एक कुछ चीज़ें और है जो हम क्लास में बाकी कर देंगे। एक आपके PYQ है ना, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैं एक PDF बना रहा हूँ, उसमें मैं पूरी PDF लेके आऊँगा। जैसे अलग अलग तो मुझे भी नहीं लगा यार, मैंने देखा था कहीं मतलब मिल ही नहीं रही है, पूरी एक साथ नहीं मिल रही, अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ, तो मैं देखूंगा, अगर पूरी देखूंगा क्या लेके आऊँगा एक दिन पूरी PDF, हम पढ़ेंगे पूरी PDF। पॉलिटी की भी लानी है ना, हाँ, मुख्यमंत्री बाकी रह गए, करवा दूंगा बहुत जल्द। हाँ, ठीक है, मतलब जितना हो सके उतना पूरी कंप्लीट करवा देंगे आपने। मुख्यमंत्री महाधिवक्ता मैं आपको साथ में पढ़वा दूंगा, जितने जो बचे हुए आर्टिकल है ना वो पॉलिटी हम हो जाएगी। पॉलिटी के और आपके इसके दोनों के हम लाएंगे, जो आपकी PYQ है, ठीक है। PYQ इस प्रकार से लाएंगे। मैं PDF लाऊंगा, चिंता क्यों करो, अपने फोन में। कैसे बताऊंगा? फोन में बताऊंगा, ऐसे चलते चलते। तू मेरा फोन ले लियो और बोल, ठीक है। तो ठीक है, फिर बस इतना ही। ओके, ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।